बार से खबरें। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की दलाली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बाद अब राहुल गांधी के खास सहयोगी कनिष्क सिंह का भी नाम आ रहा है। हालांकि कनिष्क सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ सांसद किरीट सोमैया अपने आरोपों पर कायम है और उन्होंने मांग की है कि अगुस्ता घोटाले में कनिष्क सिंह की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। 3600 करोड़ रुपए के अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सहयोगी कनिष्क पर भी उंगली उठ गई है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने सीबीआई और ईडी को चिट्ठी लिखकर कनिष्क की कथित भूमिका की जांच की मांग की है। सोमैया ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि MRMGF कंपनी के पूर्व डायरेक्टर हिशकी कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले और हेलीकॉप्टर डील में कथित रूप से शामिल रहे हैं। सोमैया का आरोप है कि MRMGF कंपनी के पीछे कनिष्क का परिवार रहा है, जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं। ऐसे में उनकी कथित भूमिका की जांच की जानी चाहिए। ये MRMGF जो राहुल गांधी के मित्र कनिष्क सिंह के परिवार की कंपनी है। हेलीकॉप्टर घोटाले में भी हेस्के इन्वॉल्व है, जिसमें 360 करोड़ का किकबैक वो मिचेल और हेस्के के द्वारा AP सोनिया गांधी इन सब में पाया गया है। वहीं कनिष्क सिंह ने एक बयान में कहा है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और किरीट सोमैया ऐसे आरोप 2013 से लगाते रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच की भी मांग की है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें हमेशा से निशाना बनाया जाता रहा है। 2013 में भी ये बात सामने आई थी, तब भी कनिष्क जी ने बताया था कि इस परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं और बात वहां रुक गई थी। ये बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि सरकार ने राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि किसी को भी निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी को हम टारगेट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को टारगेट कर रही है, ईमानदारी से, जो उनकी सरकार ने नहीं किया। रोज परतें खुल रही हैं कि अगुस्ता वेस्टलैंड मामले को दबाने की कोशिश की गई या ईमानदारी से जांच नहीं किया गया। तो कृपया करके राहुल गांधी ये बताएं कि भ्रष्टाचार की परतें नजदीक क्यों पहुंचती हैं। इस मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बुधवार को राज्यसभा में विस्तार से जवाब देंगे। In the Rajya Sabha, Augusta Westland issue would be taken up on the 4th. In the Lok Sabha, Augusta Westland issue would be taken up on the 6th. And threadbare details of what happened would be given by the defense minister on the 4th and the 6th. उधर इस मामले पर सीबीआई ने मंगलवार को दूसरे दिन भी वायुसेना के पूर्व प्रमुख SP त्यागी से पूछताछ जारी रखी। त्यागी सुबह करीब 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे तमाम सवाल हुए। लंबी पूछताछ के दौरान त्यागी ने स्वीकार किया कि उन्होंने फिन मैकेनिका कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की थी। त्यागी ने कहा कि उन्होंने 2005 में कंपनी के तत्कालीन CEO जोर्जियो जारा से मुलाकात की थी। सोमवार को ही पूछताछ के दौरान त्यागी ने सीबीआई के सामने इस बात को नहीं कबूला था, लेकिन मंगलवार को डायरी और कुछ दस्तावेज दिखाने के बाद त्यागी ने इसे स्वीकार कर लिया। पूछताछ में त्यागी ने 3 कंपनियां बंशी, अनुसास और शावान में अपने व्यावसायिक हित होने स्वीकार किए हैं। त्यागी को ईडी ने भी 5 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। मामले में संदिग्ध एरोमेट्रिक्स के एक पूर्व बोर्ड सदस्य गौतम खेतान को भी बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये सौदा UPA 1 में सरकार के वक्त हुआ था और अगुस्ता वेस्टलैंड से VVIP के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद की डील हुई थी। ये डील 3600 करोड़ रुपए की थी। इनमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई है। इसके बाद UPA सरकार ने डील रद्द कर दी थी। इटली की अदालत ने इस मामले में अगुस्ता वेस्टलैंड कंपनी के प्रमुख उर्सी को भारत में घूस देने का दोषी मानते हुए 4.5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश में कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम भी शामिल हैं। सरकार बार बार इस मामले में कह रही है कि घूस देने वालों को सजा मिल चुकी है, तो घूस लेने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। सरकार इस मामले की पूरी जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की बात भी कह चुकी है। पार्लियामेंट टीम और अमृतपाल सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। तो कल